आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साहू समाज ने की माफी की मांग, 10 दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी। नए साल पर कमर्शियल गैस महंगी, 19 किलो सिलेंडर 111 रुपए महंगा, घरेलू एलपीजी के दाम स्थिर। स्वास्थ्य कौशल विकास पर एमओयू, छत्तीसगढ़ में हेल्थ ट्रेनिंग केंद्र, युवाओं के लिए स्वास्थ्य रोजगार। जीरा मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस सख्त, जेपी नड्डा को भी नार्को टेस्ट की मांग। पीसीसी प्रवक्ता विकास तिवारी को किया गया पदमुक्त, पार्टी लाइन से हटाकर बयान देने का आरोप। तीसरे बजट सत्र की तैयारी में जुटी सरकार, ओपी चौधरी की टीम सक्रिय, 4 दिन मंत्रियों से होगी 1-to-1 चर्चा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। प्रदेश के मौजूदा उप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के साहू समाज के निशाने के अपर आ गए हैं। छत्तीसगढ़ साहू समाज ने सभी जिलों में एसपी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। समाज ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को माफी मंगवाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। यह ज्ञापन डिप्टी सीएम अरुण साव पर भूपेश बघेल की गई टिप्पणी के संदर्भ में दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के लिंगडिया में पिछले 37 दिन से चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि लिंगडिया बस्ती को तोड़कर जो गार्डन बनाया जा रहा है उसे लेकर कहा था कि क्या मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ वहां घूमने आएंगे। इस तरह भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से करते हुए कहा कि 2 साल में केवल 950 मीटर सड़क बनी सकी थी, किसी भी मामले को काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि वे डटे रहें, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पूर्व सीएम की इसी टिप्पणी के बाद से प्रदेश साहू संघ बघेल के खिलाफ मुखर हो गया है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। साल 2026 की शुरुआती आम लोगों और कारोबारियों के लिए महंगाई की खबर के साथ आई है। नए साल के पहले ही दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगे हो गए थे। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से चेन्नई तक सभी प्रमुख शहरों में नई दरें लागू कर दी गई हैं। ऑयल कंपनियों ने यह बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर की है, जिसकी कीमत में प्रति सिलेंडर 111 रुपए तक का इजाफा किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। जहां एक और बीती कुछ महीनों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई है। 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम अप्रैल 2025 के स्तर पर ही कायम है। नए साल की शुरुआत में जहां कमर्शियल सिलेंडर महंगी हुई है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी अतिरिक्त बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करें कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में हुई बदलाव का असर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का दायरा बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन तैयार करने और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और सत्य साई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि समझौतों का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, युवाओं का कौशल उन्नयन और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना है। अधिकारियों ने बताया कि यह पाठ्यक्रम युवाओं का विशेषज्ञता के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर निर्माण का अवसर उपलब्ध कराएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास को विकास की रीढ़ मानती है और विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल युक्त कार्यबल तैयार करने पर बल दे रही है।
झीरम मामले पर बयानबाजी कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी को भारी पड़ गई है। झीरम मामले को लेकर बयानबाजी पर प्रदेश कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की है और पीसीसी प्रवक्ता विकास तिवारी को पदमुक्त कर दिया गया है। विकास तिवारी पर पार्टी लाइन से बाहर हटकर बयान देने का आरोप लगाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन के भीतर लिखित जवाब देने को लेकर नोटिस दिया गया था। आपको बता दें कि विकास तिवारी ने झीरम घाटी कांड के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री कवासी लखमा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। इतना ही नहीं, विकास ने भाजपा के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी रहे जेपी नड्डा का भी नार्को टेस्ट की मांग की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तीसरे बजट की तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का फोकस इस बार विकास और जन कल्याण की प्राथमिकताओं को मजबूत करने पर है। इस कड़ी में वित्त विभाग ने मंत्री स्तरीय बैठक का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। 6 से 9 जनवरी तक होने वाले इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। वे 4 दिनों तक मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर विभागीय प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे। 6 से 9 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में वित्त मंत्री के कक्ष में होगी। इस दौरान सभी विभाग अपने अपने नवीन बजट मदों और नई परियोजनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की निजी स्थापना में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर विपुल कुमार गुप्ता को उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ओएसडी के पद से हटा दिया गया है। उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है। वहीं जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी को उप मुख्यमंत्री अरुण साव की निजी स्थापना में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के साथ अजय कुमार त्रिपाठी अब उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में सभी प्रशासनिक और समन्वयात्मक जिम्मेदारियों को देखेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य निजी स्थापना के कामकाज में दक्षता और बेहतर प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करना है। सरकारी आदेश में साफ किया गया है कि नियुक्ति और स्थानांतरण शासन की उच्च प्राथमिकताओं के अनुरूप किए गए हैं। CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दर में 24% बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। जानकारी के मुताबिक CSPDCL के अनुसार इस साल उसे बिजली आपूर्ति के लिए 25,460 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत होगी, जबकि मौजूदा विद्युत दर से उसे लगभग 26,216 करोड़ रुपए राजस्व मिलने का अनुमान है। यानी इस साल CSPDCL को करीब 756 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की संभावना है। हालांकि पिछले सालों के लगभग 7,064 करोड़ रुपए के नुकसानों को मिलाने के बाद बिजली वितरण कंपनी इस वर्ष लगभग 6,300 करोड़ रुपए के घाटे में रहेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनी के नियामक आयोग के दिए हुए प्रस्ताव में सभी श्रेणियों में युक्ति संग बिजली दरों में बढ़ोतरी की आवश्यकता जताई गई है। अब देखना यह है कि आयोग वितरण कंपनी के प्रस्ताव को कितनी हद तक मान्यता देता है या नई दरों की घोषणा कब करता है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि सह आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल के बयान पर भरोसा करने के बावजूद वारंट होते हुए भी उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। लक्ष्मी नारायण बंसल को खुलेआम घूमने देना जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है और कानून के चुनिंदा इस्तेमाल को दर्शाता है। शराब घोटाले केस में गिरफ्तार चैतन्य बघेल 18 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। यह राहत उन्हें ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज केसों में मिली है। वहीं बेटे को जमानत मिलने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इस मौके पर समर्थकों ने पटाखे फोड़कर खुशी जताई। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स के लिए 2018 में 1786 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इनमें लगभग 417 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में थे, जिन्हें 7 साल बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई है, जबकि सीएएफ में 3000 से ज्यादा पोस्ट खाली है। 7 साल से ये लोग दफ्तरों और मंत्री के बंगलों के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 13 दिन से 100 से अधिक कैंडिडेट अपने परिवार वालों के साथ तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक कैंडिडेट के 6 महीने के एक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसको लेकर आक्रोशित कैंडिडेट ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले का घेराव कर दिया, जिसके बाद कैंडिडेट को मंत्री विजय शर्मा ने आश्वासन दिया है कि सीएम साय के दिल्ली से वापस आते ही वे पूरे मामले पर उनसे बात करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर कोई फैसला लेंगे। तब तक उन्हें कैंडिडेट से धरना खत्म करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने अपने अहम फैसले में आरआई पदवृद्धि परीक्षा की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। साथ ही राज्य शासन के नए सिरे से प्रमोशन एग्जाम लेने की छूट दी है। कोर्ट ने माना है कि पदवृद्धि परीक्षा में अनियमितता बरती गई, जिसके कारण प्रमोशन की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। इस स्थिति में पूरी प्रक्रिया को वैध नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि पटवारी से आरआई प्रमोशन की लिखित परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। इसमें 2600 से अधिक पटवारी शामिल हुए। 29 फरवरी 2024 को जारी परिणाम में 216 कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया, लेकिन बाद में केवल 13 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया। इसके बावजूद 22 लोगों को नियुक्ति दे दी गई, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।